अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट एनिमल बिहेवियर। हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया। अब क्लास एनिमल बिहेवियर क्या होता है? कोई भी एनिमल जब को क्लास पूरी अपनी लाइफ टाइम में जितने भी एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, उसको जितने भी काम कर रहा होता है, उसको क्लास उसका बिहेवियर कहते हैं। इस एक्टिविटीज़ में क्लास उसकी लोकोमोशन की, वो किस तरह मूव करता है, किस तरह खा रहा होता है, किस तरह ब्रीड करता है, उसके बाद क्लास किस तरह अपने प्री को कैप्चर करता है, पकड़ता है, इसके अपने प्रीडेटर से किस तरह वो बचता है, और सोशल बिहेवियर उसका किस तरह है, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ उसका बिहेवियर किस तरह का है, ये सारी उसकी क्या होती है, एनिमल बिहेवियर में आ जाता है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास टॉपिक है अप्रोचेस टू एनिमल बिहेवियर। अब क्लास 4 अप्रोचेस होती हैं। नंबर 1 क्लास हमारे पास है कंपैरेटिव साइकोलॉजी। अब क्लास इस टॉपिक के अंदर एनिमल जो बिहेव कर रहा होता है अपने जेनेटिक, यानी कि जो उसके पेरेंट्स की तरफ से जीन्स उसके अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, जो उसके नर्व सेल यानी कि ब्रेन उसको जो सिग्नल ट्रांसफ़र करता है, या फिर क्लास हमारे पास आ जाता है उसके हार्मोन की वजह से वो जिस तरह का बिहेवियर शो कर रहा होता है उसको स्टडी जब हम करते हैं कंपैरेटिव साइकोलॉजी के अंदर। अब क्लास कंपैरेटिव साइकोलॉजी जो सी है उसमें हम लोग बहुत सारे हम लोग उनके बिहेवियर जो उनसे एक्सपेरिमेंट के ज़रिए स्टडी करते हैं। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से ये एक्सपेरिमेंट हेल्प करते हैं क्लास चेक करने में कि एनिमल जो सा है वो क्लास किस तरह लर्न कर रहा है और डेवलप कर रहा है बिहेवियर। अब क्लास लर्न का मतलब क्या होता है, कभी कभी एनिमल्स दूसरे ऑर्गेनिज्म को देखकर उसी तरह का बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देते हैं, इसे कहते हैं लर्निंग। तो क्लास वो पहले लर्न करता है और फिर वैसा ही बिहेवियर डेवलप कर लेता है। ये भी हम स्टडी करेंगे कंपैरेटिव साइकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है, उन्होंने कहा है कि इसमें इसी के अंदर हम लोग वो पैटर्न भी स्टडी करेंगे कि एनिमल रिस्पांस किस तरह करता है अपने सराउंडिंग को, यानी कि क्लास डिफरेंट जो सराउंडिंग्स में चीज़ें प्रेजेंट होती हैं एनिमल्स उसको किस तरह रिस्पांस करता है, ये भी हमारे पास कंपैरेटिव साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है इथोलॉजी। इथोलॉजी के अंदर क्लास एनिमल का बिहेवियर हम लोग स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। अब क्लास उन्होंने कहा है कि पहले एंसेस्टर जो उनसे थे उनका बिहेवियर क्लास क्या था, उनके अंदर क्लास एंसेस्टर के अंदर डिफरेंट फीचर प्रेजेंट थे, लेकिन जो डिसेंडेंट थे यानी कि क्लास न्यू जनरेशन थी उसके अंदर न्यू फीचर डेवलप हो गए, यानी कि इसको कहते हैं एवोल्यूशन। तो क्लास एवोल्यूशन की बेसिस के ऊपर यानी कि एवोल्यूशन की वजह से जब किसी ऑर्गेनिज्म में एवोल्यूशन आती है तो उसका बिहेवियर किस तरह चेंज होता है, इसकी स्टडी हमको करने को हम लोग क्या कहते हैं, इथोलॉजी कहते हैं। और क्लास उसके इन्वायरमेंट को इन्वायरमेंट के हिसाब से वो अपना बिहेवियर किस तरह चेंज करता है, वो भी हम लोग उसको इथोलॉजी कहते हैं। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास तीन जोन से हैं फिजियोलॉजी, तीन जून से क्लास हमारे पास यहाँ पे इथोलॉजिस्ट के नाम लिखे हुए हैं। इन तीनों इथोलॉजिस्ट ने क्या किया था, डिफरेंट एनिमल का बिहेवियर जो उनसे स्टडी किया था अकॉर्डिंग टू देयर एवोल्यूशन और नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि क्लास जिनके अंदर एवोल्यूशन आई हुई थी, एवोल्यूशन के हिसाब से उन्होंने क्या किया था, पहले के उनके एंसेस्टर का और न्यू जनरेशन का जो उनसे एनिमल बिहेवियर स्टडी किया था, और क्लास उनके नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर उनका बिहेवियर में जो चेंजेस आई वो स्टडी की थी। तो क्लास ये तीन हमारे पास आ जाते हैं, एथोलॉजिस्ट आ जाते हैं, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 1973 में। और क्लास इन तीनों एथोलॉजिस्ट ने स्टडी किया था बिहेवियर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स का बिहेवियर उनके इन नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर, यानी कि लैब के अंदर स्टडी नहीं किया था बल्कि नेचुरल इन्वायरमेंट में स्टडी किया था उनका बिहेवियर। अब क्लास उन्होंने कहा इथोलॉजिस्ट मेनली क्या चीज़ स्टडी करना चाहते थे, एनिमल की लर्निंग, कि वो दूसरे एनिमल को देखकर उसका बिहेवियर किस तरह अडॉप्ट करता है, लर्न कर लेता है। और दूसरा क्लास ये लोग स्टडी करना चाहते थे एनिमल कम्युनिकेशन, कि एक एनिमल जो है वो दूसरे एनिमल के साथ कम्युनिकेट किस तरह करता है। नेक्स्ट है मेटिंग बिहेवियर। मेटिंग बिहेवियर यानी कि क्लास रिप्रोडक्शन करते हुए जब मेल और फीमेल मेट करते हैं तो उनका बिहेवियर, यानी कि डिफरेंट एनिमल्स का मेटिंग बिहेवियर डिफरेंट होता है। और क्लास सोशल बिहेवियर यानी कि क्लास वो दूसरे एनिमल्स के साथ सोसाइटी के अंदर किस तरह बिहेव करते हैं, ये सब कुछ क्लास इथोलॉजी के अंदर स्टडी होता है। नेक्स्ट है क्लास हमारे पास आ जाता है बिहेवियर इकोलॉजी। अब क्लास इकोलॉजी हमारे पास क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। जो रिलेशनशिप होता है क्लास ऑर्गेनिज्म का और उसके फिजिकल इन्वायरमेंट का, उसको कहते हैं इकोलॉजी, उसकी स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। अब क्लास उन्होंने कहा है कि इसके अंदर हम लोग बिहेवियरल इकोलॉजी के अंदर हम लोग एनिमल बिहेवियर को स्टडी करते हैं
और वो भी इकोलॉजी यानी कि क्लास वो अपने जो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिहाज से। अब क्लास इस बात का क्या मतलब है, यानी कि क्लास वो जिस इन्वायरमेंट में रहता है उस इन्वायरमेंट में अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट किस तरह करता है, उसका बिहेवियर किस तरह का होता है, उसको क्लास हम लोग कहते हैं बिहेवियरल इकोलॉजी। जैसे क्लास अब उसने क्या करना है, फॉर एग्जांपल उसने फीड करना है, तो क्लास प्रीडेटर प्री इंटरेक्शन होगा, यानी कि अगर वो प्रीडेटर है तो वो जो सा है वो प्री को फीड करेगा, खुद खाएगा, और या फिर अगर वो उसका शिकारी उसको फीड करेगा तो उसके अंदर क्लास वो किस तरह रहता है, किस तरह अपने फूड को कैप्चर करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉरेजिंग स्ट्रेटजी। फॉरेजिंग हमारे पास होता है, फॉरेजिंग क्लास हमारे पास होता है सर्च अ प्लेस टू ऑब्टेन फूड, यानी कि कोई ऐसी जगह सर्च करना जहाँ से उसे ऑब्टेन फूड मिल सके। रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी के क्लास वो रिप्रोड्यूस किस तरह करता है। नेक्स्ट है हैबिटाट सिलेक्शन, कि वो कौन सा अपने रहने के लिए हैबिटाट जगह सेलेक्ट करता है, जहाँ पे उसको जो सा है जाहिर सी बात है क्लास जो उसके लिए टेम्परेचर वगैरह और फूड उसको जो सा है रिक्वायरमेंट उसकी कंप्लीट हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि क्लास अगर उसको रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन करना पड़े तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन किस तरह करता है और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन किस तरह करता है। इंटर स्पेसिफिक क्लास कंपटीशन होता है सेम स्पीशीज़ के दरमियान में, यानी कि क्लास कंपटीशन बिटवीन अ सिंगल पॉपुलेशन, एक ही पॉपुलेशन के दरमियान में, एक ही स्पीशी के दरमियान में, एक ही स्पीशी के मेंबर्स के दरमियान में जो कंपटीशन होता है। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इंट्रा यानी कि दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, दो अलग अलग पॉपुलेशन है, उनके मेंबर्स के दरमियान में जब कंपटीशन होता है तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। नेक्स्ट है सोशल बिहेवियर, उसका किस तरह का है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है सोशल बायोलॉजी। हमारे पास क्या होती है, अब क्लास सोशल बायोलॉजी में होता क्या है, सोशो बायोलॉजी। अब क्लास इसमें क्या होता है, द स्टडी ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ सोशल बिहेवियर। अब क्लास पहले एंसेस्टर जो उनसे होते हैं उनके आबाव अजदाद क्या बिहेवियर, सोशल बिहेवियर चेंज होता है, लेकिन क्लास जैसे जैसे आगे न्यू जनरेशन आती है उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसे कहते हैं एवोल्यूशन आ गया है इन सोशल बिहेवियर के अंदर, यानी कि चेंज आ चुका है स्टेप बाय स्टेप। तो क्लास ये एवोल्यूशन जिसमें हम स्टडी करते हैं उसे सोशो बायोलॉजी कहते हैं। अब क्लास उन्होंने क्या सोशल बायोलॉजी के अंदर हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स इथोलॉजी और साथ में बिहेवियरल इकोलॉजी के भी स्टडी करते हैं। अब क्लास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, उन्होंने कहा जो बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं, यानी कि वो साइंटिस्ट जो एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, वो पता लगाना चाहते थे कि ये एनिमल्स जो से हैं वाई एनिमल्स डू डिफरेंट थिंग, लेकिन वो एक ही काम के लिए डिफरेंट थिंग क्यों करते हैं, एक ही काम के लिए डिफरेंट चीज़ें क्यों करते हैं। यानी कि क्लास फंक्शन एक ही परफॉर्म करना था दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ने, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे लोकोमोशन है अलग तरीके से करते हैं। अब क्लास उसकी इन्होंने कहा दो काजेज होती हैं, एक अल्टीमेट होते हैं और एक हमारे पास होता है प्रॉक्सीमेट। अब क्लास प्रॉक्सीमेट काज कोई कौन सी होती है, उन्होंने कहा है जो इमीडिएट हमारे पास इकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल काज होती है, यानी कि इकोसिस्टम की वजह से, सॉरी इकोलॉजी की वजह से, यानी कि एनिमल जो है अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ जिस तरह इंटरेक्ट कर रहा होता है उसके अंदर जो चेंज आता है, और साथ में क्लास फिजियोलॉजी की वजह से जो चेंज जो उसके बिहेवियर के अंदर चेंज डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या कहते हैं प्रॉक्सीमेट काजेज। जैसे क्लास इट इंक्लूड्स ईटिंग टू सेटिस्फाई हंगर, वो क्या करते हैं अपने हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए जल्दी से बिहेवियर कौन सा शो करेंगे, जब भी उसको हंगर यानी कि भूख लगी होगी तो वो क्या बिहेवियर शो करेंगे, वो फ़ौरन ईट करेंगे। तो क्लास इसको हम क्या कहेंगे, ये एक प्रॉक्सीमेट काज है, वो उसकी इकोलॉजिकल और साथ में हमारे पास फिजियोलॉजिकल काज है, यानी कि अब क्लास उन्होंने कहा कि ये तो एनिमल की फिजियोलॉजी के ऊपर और साथ में उसकी इकोलॉजिकली जो सा है ये चेंजेस उसके अंदर आने ही आने हैं, यानी कि अगर जब भी उसको हंगर भूख लगेगी उसको ईट करना ही करना है। तो क्लास इन्होंने कहा इसको प्रॉक्सीमेट काज कहते हैं, जबकि अल्टीमेट काजेस के अंदर क्लास वो काजेस आ जाते हैं इट इंक्लूड एवोल्यूशनरी टाइम स्केल, जो कि क्लास एवोल्यूशनरी टाइम स्केल के साथ साथ जो चेंजेस आते हैं जो बिहेवियर के अंदर आते हैं उसको हम लोग अल्टीमेट काजेस कहते हैं। जैसे क्लास डिस्प्ले डिस्प्ले अट्रैक्ट अ मेट, अपने मेट को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्प्ले होना। अब क्लास जो अल्टीमेट काजेज़ होती हैं उन्होंने कहा इससे क्या होता है, इसके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास करेगा, यानी कि अब क्लास ये डिस्प्ले कर रहा है एक अपने मेट को अट्रैक्ट करने के लिए जिस तरह डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि जिस तरह का बॉडी पोस्चर यूज़ करेगा वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगी। जबकि क्लास अगर उस जब ऑर्गेनिज्म को जब भी भूख लगेगी वो क्या करेगा, वो फीड करेगा। तो क्लास ये जो सी है वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र नहीं हो सकती ये वाली क्लास। नेक्स्ट हमारे पास क्लास आ जाता है
एंथ्रोपोमॉर्फिज्म क्लास ह्यूमंस के करेक्टरिस्टिक, ह्यूमंस का बिहेवियर या ह्यूमंस की इमोशंस ह्यूमन के अलावा किसी और एनिमल के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर प्रेजेंट हो, उसको हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहते हैं। अब क्लास इन्होंने कहा ये ह्यूमन फीलिंग कैन नॉट बी असाइन टू एनिमल्स बिहेवियर, कभी भी एनिमल के बिहेवियर को ह्यूमन की फीलिंग नहीं दी जा सकती। दीज एनिमल्स स्पेशली इन वर्टिब्रेट डू नॉट गिव एक्यूरेट ह्यूमन बिहेवियर। उन्होंने कहा एनिमल्स जो से होते हैं स्पेशली इनवर्टिब्रेट्स जो से होते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम यानी कि स्पाइनल कॉर्ड नहीं प्रेजेंट होती, इन्होंने कहा ये कभी भी एक्यूरेट ह्यूमन बिहेवियर नहीं देते। फॉर एग्जांपल अर्थ फॉर्म को जब हम लोग फिश हुक में लगाते हैं तो क्लास दो हमारे पास एक्सप्लेनेशन आती है। नंबर वन है एंथ्रोपोमॉर्फिक एक्सप्लेनेशन और नंबर टू है हमारे पास फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट देखते हैं। अब क्लास इसमें हम लोग क्या सोच रहे होते हैं, हम लोग सोचते हैं कि फ़िश जो सी होती है वो अर्थ फॉर्म को हर्ट करेगी और अर्थ फॉर्म जो सा होता है उसके अंदर पेन काज होगी। लेकिन क्लास ये हर्ट होना या फिर पेन जो सा है ये दोनों चीज़ें जो सी हैं ये दोनों ह्यूमन की फीलिंग्स के अंदर, ह्यूमन की सेंसेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जबकि क्लास ये दोनों एप्लीकेशन ऑफ हर्ट और पेन जो सी है अर्थ फॉर्म के अंदर, हम इसको क्या कहेंगे, ये एंथ्रोमॉर्फिक है। एंथ्रोपोमॉर्फिक है यानी कि अर्थ फॉर्म के अंदर, क्योंकि क्लास ये दोनों फीलिंग ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होती हैं और अर्थ फॉर्म के अंदर जो सी हैं वो प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन नॉर्मली ये सपोज किया जाता है कि इस वक्त अर्थ फॉर्म की ये फीलिंग जो सी है प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। अब क्लास फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन के अंदर इन्होंने कहा है कि हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके बताते हैं। फर्स्ट वाली जो सी हमारे पास एक्सप्लेनेशन है, उन्होंने कहा अर्थ फॉर्म को हुक के अंदर लगाया गया। हुक के अगर लगाते ही उसके पास स्पेशल रिसेप्टर थे वो एक्टिवेट हो गए। उन रिसेप्टर ने क्या किया, ब्रेन में मैसेज भेजा, ब्रेन ने क्या किया, नर्व इम्पल्स जनरेट कर दिए। नर्व इम्पल्स क्योंकि क्लास हम लोगों ने फॉर एग्जांपल अगर हमारा हाथ जल रहा है, हम लोगों ने हाथ पीछे करना है तो ब्रेन जो उनसे मैसेज ट्रांसफ़र करेगा इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। तो क्लास अब इसको भी अर्थ फॉर्म को ब्रेन ने नर्व इम्पल्स की फॉर्म नर्व इम्पल्स जनरेट की है। अब क्लास ये होता है सबसे पहले रिसेप्टर। फॉर एग्जांपल क्लास ये हमारे पास अर्थ फॉर्म है, अर्थ फॉर्म को जैसे ही हुक में लगाया तो उसके रिसेप्टर जो से हैं ये हुक है, हमारे पास स्टिमुलस क्या है, हुक है। जैसे क्लास मेरा अगर हाथ जल रहा है तो मेरा हाथ क्या रिसेप्टर है और क्लास जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस क्या होगा, फायर, जिससे मेरा आग जल रहा है। तो क्लास इसने क्या किया, स्टिमुलस ने रिसेप्टर क्या करेगा, फ़ौरन मैसेज ट्रांसफ़र करेगा कंट्रोल सेंटर से। कंट्रोल सेंटर जो सा है आगे सब कुछ डिटेक्ट करके अब उसने क्या कहना है कि हाथ फ़ौरन ब्रेन ने कहना है कि पीछे करना है, तो ये मैसेज ट्रांसफ़र करेगा रिसेप्टर को। रिसेप्टर के पास जब मैसेज आएगा तो क्लास अब हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग अफेक्टर कहेंगे। अफेक्टर क्या करेगा, फ़ौरन से क्या शो करेगा, रिस्पॉन्स शो करेगा, वो अपना हाथ जो सा है वो फ़ौरन पीछे हटा लेगा। इस केस में क्लास अर्थ फॉर्म है, अर्थ फॉर्म ये स्टिमुलस हमारे पास क्या है, हुक है। अब क्लास इन्होंने क्या कहा है कि उसने जल्दी से कंट्रोल सेंटर को मैसेज दिया। कंट्रोल सेंटर ने रिसेप्टर ने नर्व इम्पल्स जनरेट किया। नर्व इम्पल्स मूवमेंट यानी कि नर्व की फॉर्म में मूवमेंट हुई है, मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है कंट्रोल सेंटर यानी कि ब्रेन को। ब्रेन ने आगे से क्या किया है, ब्रेन ने आगे से अब क्लास ब्रेन ने फ़ौरन से क्या किया, रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट किए। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, वो क्लास सिग्नल जो ब्रेन जो सा है वो स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जनरेट करता है, उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अब क्लास ये जो इम्पल्स होगी, रिफ्लेक्स एक्शन है, ये क्या करेगा, मसल जोन से होंगे इनको एक्टिवेट कर देगा। मसल जोन से होंगे वो क्लास कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना शुरू करेंगे, जिससे क्या होगा, वो वॉर्म को अलो करेंगे कि वो हुक में से बाहर निकल जाए। अब क्लास उन्होंने कहा इस मैकेनिज़्म में कहीं पे भी फीलिंग्स जो सी है अर्थ फॉर्म की नहीं आ रही, इस वजह से ये फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। और ऊपर जो हमारे पास फीलिंग्स आ रही थी एक्सप्लेनेशन में, ह्यूमन फीलिंग्स, वो भी उसको हम कहेंगे एंथ्रोपोमॉर्फिक एक्सप्लेनेशन थी वो हमारे पास।